हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम 14 से लेकर के 16 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके CUET एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे BHU, AU, DU या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गैप हो गया था जिसकी वजह से इस वीडियो में मैं आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो को क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो होंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप BA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप बाद में रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य ने किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के पशु जो है, इसका राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, और राजकीय पक्षी है एमराल्ड डोव। राजकीय भाषा यहाँ की तमिल। ठीक है, और यहाँ का राजकीय फूल है ग्लोरियस लिली, और लोक नृत्य है भरतनाट्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में है, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और एन रवि जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना पर HPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना पर HPC के नए अध्यक्ष के रूप में, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा अदालत है, और जिसकी स्थापना नहीं, मतलब कह लीजिए जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आज़ादी के बाद 1950 में 26 जनवरी को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? आपके भारत देश की राजधानी, आपकी राजधानी दिल्ली में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना। ठीक है, NV रमना जो है मुख्य न्यायाधीश है। और कुल न्यायाधीश की बात करें तो 33+1 यानी कि 34 न्यायाधीश है। 33 जो है वो न्यायाधीश होते हैं, और एक जो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? NV रमना है, जो मिला करके क्या होता है 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में बहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? ठीक है, कौन सी सरकार है जो अपने इस महीने के अंतिम वार्षिक बजट में बहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? तो वो सिक्किम राज्य है। ठीक है, सिक्किम राज्य सरकार है, और इसने शुरू किया है। आप लोग को यहाँ पर थोड़ा और लगा होगा कि बहिनी क्यों कहा, क्योंकि ये जो है सिक्किम राज्य की भाषा है। सिक्किम राज्य की जो भाषा है वो नेपाली है, नेपाली गोरखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय भाषा। और सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, और इसकी स्थापना हुई थी सिक्किम राज्य की 23 अप्रैल 1975 को, जो 36वें संविधान संशोधन में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी? तो 36वें संविधान संशोधन में हुई थी 23 अप्रैल 1975 को। इसका राजकीय पशु है लाल पांडा, और सिक्किम राज्य का राजकीय पक्षी है चिलमिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसकी राजकीय भाषा नेपाली है जो गोरखा। और सिक्किम राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 7,096 वर्ग किलोमीटर में बसा है। कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 4 है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। तो आप लोग याद रखिएगा सिक्किम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, किस देश की? तो ये है हंगरी देश की। हंगरी देश जो है ये यूरोप का एक देश है। ठीक है, यूरोप का एक देश है, और इस देश के बारे में बात कर ले तो इसकी राजधानी है बोडपास्ट। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति आप सभी को कमेंट में बताने में क्वेश्चन मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा जो है वो है यूरोनियन
फोरिंट, और यह देश जो है वो यूरोप में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा है। और ये इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जिनका क्या नाम है, आप लोग को कमेंट में बताना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क कर दिया हूँ, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। भाई कोई तो कमेंट ही नहीं करता है। फिलहाल आज देख लेंगे कि कितने लोग कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये 2011 में इसका गठन हुआ था, इस मंत्रालय का। इसका कार्य होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उन सभी को कार्यों के लिए प्रेरित करना, और बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो किया जाता है, ठीक है। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। चलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो जेंडर संवाद है, इसका तीसरा संस्करण का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? ठीक है, भारतीय दूतावास जो यूक्रेन में था उसको अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। और वह किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी, तो वो किस देश में किया जाएगा आपका? तो पोलैंड में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई खतरा ना हमारे भारतीय एम्बेसी जो है दूतावास पर हो सके, इसीलिए कुछ पल के लिए यानी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से पोलैंड देश में भारत का दूतावास पहुंचेगा, ठीक है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने निम्न में से किसे टीम का कप्तान चुना है? ठीक है, नया कप्तान नियुक्त किया गया है आरसीबी के द्वारा। तो वो कौन है दोस्तों? तो है फाफ डुप्लेसी। इससे पहले आपके विराट कोहली हुआ करते थे, अब ये नए कप्तान बन गए। पिछले साल जो थे वो विराट कोहली थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व बैंक ने किस राज्य के गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने के लिए प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर का लोन देने की पेशकश की है? यानी कि 125 मिलियन डॉलर लोन देगा यह भारत के किस राज्य को? कौन? विश्व बैंक, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, गरीब और कमजोर समूह जो है उसको उसकी सेवाओं तक पहुंचने का मदद हो सके। तो यह विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य को दिया जाएगा विश्व बैंक ने 125 मिलियन लोन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। विश्व बैंक की बात करें तो इसको वर्ल्ड बैंक इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग याद रखना इंग्लिश वाले। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका स्थापना हुआ था, और इसका स्थापना का उद्देश्य यही था कि जो गरीब आर्थिक देश है या फिर जिसको मदद की ज़रूरत है उसको यह ऋण प्रदान कर सके, और बहुत सारे ऐसे फंडिंग है जो ये कर सके, ठीक है। विश्व बैंक अभी हाल ही में इसने यूक्रेन को फंडिंग किया है, ठीक है। यूक्रेन को किया है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो इस समय आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा है, और उससे और रूस के बीच में युद्ध भी छिड़ा हुआ है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी जुलाई में, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डेविड मालपास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बैंक के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 189, ठीक है, 189। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? विश्व उपभोक्ता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बाजार से हट करके उपभोक्ता होते हैं उनके हितों में कार्य किया जाए, उनको जागरूकता पहुँचाने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाई दिवस। पाई आप लोग को पता है क्या? जो मैथ का पाई होता है, पाई दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, गणित और भौतिक नियतांकों का ये मापन होता है पाई, तो उसी का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है, 14 मार्च को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजनाओं के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं मुन्ना भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यहाँ पर सन नहीं लिखा गया तो आप लोग याद रखिएगा 1956 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। वर्तमान में यहाँ के जो राजकीय पशु घोषित किया गया, यानी कि राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है एशियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर है, तो आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जो यहाँ का राजकीय भाषा है वो हिंदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में यह राज्य है और जिलों की संख्या यहाँ पर 51 है, ठीक है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इस समय यहीं पर है और अगर केंद्र शासित मिला जाए तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में है तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। तो आप लोग ये सारे याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है और मात्र 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाया? 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में। अब यह काम किया है ऋषभ पंत ने, मात्र 28 गेंदों में 50 रन इन्होंने बना दिए, ठीक है, यानी कि अर्धशतक। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ये दिल्ली कैपिटल के कप्तान भी हैं, ठीक है। अपकमिंग कप्तान है। अपकमिंग नहीं बोला जा रहा है हमसे, तो अपकमिंग कप्तान नहीं है, ये बन चुके थे लास्ट ईयर ही, तो कप्तान यही हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर जो हैं वो आपका कोलकाता नाइट राइडर के नए कप्तान बन गए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और आरसीबी के तो फाफ डु प्लेसी हैं और जो लखनऊ की टीम है उसके केएल राहुल है। पंजाब के मयंक अग्रवाल नए कप्तान बने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसको दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर कर दिया करिए जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या और मुझमें क्या एरर हो रही है ये भी बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर वर्क कर सकूँ, ठीक है। जो गलतियाँ हो रही है उसको भी मैं सुधार सकूँ, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगा। यहाँ पर मान लीजिए मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो गया तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव भी लिख देता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था लेकिन बाकी क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिप्टिव जरूर लिख देता हूँ। देखिए जिससे इस प्रकार से मैंने 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से वीडियो को खत्म करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करते हैं, इसीलिए बहुत स्पीड